फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट लेके आए हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, जिसमें हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस और ट्रेपेजियम, इनको किस तरीके से इनका जो एरिया फाइंड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं और कैसे इसका डायगोनल निकालते हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ कि इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेथ ये इस साइड के इक्वल है, लेंथ इस साइड के इक्वल है, यानी हमने, और इसके सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, इसके चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये जो टू वर्टिसेस से जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको हम डायगोनल कहते हैं, और इस साइड को ब्रेथ बोलते हैं, इस साइड को लेंथ बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने इसमें लेट कर लिया है कि ब्रेथ बी हो और लेंथ एल हो। तो सबसे पहले इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अगर हम इसको एल और बी के इन टर्म्स ऑफ एल और बी के देखेंगे तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, जैसे इसमें लेंथ हमें फाइंड करनी है तो लेंथ का कंसेप्ट हमें यहाँ से समझ लेते हैं। अगर मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है तो जो बी मल्टीप्लिकेशन में इससे इस एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमको बी फाइंड करना है तो लेंथ से एरिया की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इसके बाद आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है ना, इसकी जो ये जितनी साइड होती है इनका टोटल जो सम होता है वो होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ इसका सम का 2 टाइम्स होता है। क्लियर? इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल ये पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये डायगोनल D है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम D इज इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर में हम देखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को समझेंगे। जो स्क्वायर होता है इसकी ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? इसके जो डायगोनल होंगे वो, ये इसका डायगोनल तो कंसेप्ट समझ में आ गया है, ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इसमें डायगोनल रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, और मैं मान लिया कि इसकी साइड ए है तो यानी चारों साइड ए ही होंगी। तो अब इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया जो फॉर्मूला होगा साइड इनटू साइड, यानी कि इसको शॉर्ट टर्म में हम लिख सकते हैं। अगर साइड ए गिवन है तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कैपिटल ए यानी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये साइड को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जितनी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इस फिगर का हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ये पता है, अगर हम इन चारों साइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। ठीक है, इसको दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू 4a, यानी P फॉर पेरीमीटर होता है, ए यहाँ पर साइड है। ठीक है, तो साइड का 4 टाइम्स कर देंगे तो इसका हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। क्लियर? इसका डायगोनल फाइंड करेंगे तो एक बात याद रखना, जब ये साइड यहाँ से ये डिस्टेंस भी a होगी, ये क्लियर है, जब ये साइड इक्वल होती है तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये इस साइड का √2 टाइम्स हो जाता है डायगोनल। ठीक है, वैसे हम इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इतनी वैल्यू आएगी, लेकिन डायरेक्ट याद रखना कि ये साइड इक्वल हैं तो इनका जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, √2 टाइम्स हो जाता है, सॉरी। तो इसका हम डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल जो इसका होता है a√2, यानी a यहाँ पर क्या है, साइड है। ठीक है, √2 में अगर साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर का डायगोनल मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। ए सी इसका डायगोनल है, क्लियर। ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। अगर हम इसको डी से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, क्लियर। ये इसकी इससे डायगोनल पे ये वर्टिसेस डी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जो ये डिस्टेंस h1 से रिप्रेजेंट की है, और बी से इस पॉइंट पर ये जो h2 डाला गया है परपेंडिकुलर, तो ये h2 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी यानी डायगनल, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस गिवन होगी वो हो जाएगा ये डायगनल की वैल्यू, और ब्रैकेट में ये जो h1 यहाँ से जो वैल्यू है ये प्लस h2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्लियर। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रायंगल। तो इसका एरिया फाइंड करने से पहले इस फिगर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ये हाइट को रिप्रेजेंट यहाँ से ये इस पे ए डी को डाला गया है बेस बी सी पर। अब परपेंडिकुलर हो सकता है, ये परपेंडिकुलर ही यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइट है, इसे अल्टीट्यूड बोलते हैं। अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ही होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये जो बेस है, बेस मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पुट कर दी जाएगी, इनटू हाइट। हाइट मतलब ये वाली वैल्यू ए डी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट कर दी जाएगी। मैंने इसे शॉर्ट टर्म में नहीं लिखा है, एज इट ऐसे ही दिखाया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, सिंपल है वैसे। 1/2 इसको ये नहीं लिखें तो ये हाइट को हम एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। एल्टीट्यूड वैसे परपेंडिकुलर हाइट को ही बोलते हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एरिया। एरिया एक तरीके से और फाइंड किया जा सकता है। ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फार्मूला हीरोज फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है ये? हीरोज फार्मूला है। तो हीरोज फार्मूला से हम कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगल का एरिया? तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एस जो होता है, एस इसका सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर, वैसे तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो तीनों साइड का होल सम हो जाएगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तीनों मान लिया कि ये साइड तीनों गिवन है, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। तो इसका जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, लेकिन सेमी का मतलब होता है आधा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर मिल गया हमें। ये जो वैल्यू आएगी एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करके एज इट, मतलब एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी में वैल्यू पुट करने के बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है इसको सबसे पहले समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल तो समझ में आता है कि जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, क्लियर। अब बात ये आती है कि अगर इसकी मान लो साइड ए बी जो साइड है वो ए दी हुई है और ए सी साइड ये दी है ए, तो यानी आइसोसेल का मतलब होता है कि जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं उसे आइसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं, क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जब हम इसका BC क्या है, BC में बता चुका हूँ, ये डायगोनल है। क्या है इसका? डायगोनल है। तो डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं? जब ये वैल्यू ए गिवन है और AC की वैल्यू ए गिवन है, जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं डायरेक्ट इस वैल्यू की ये √2 टाइम्स हो जाती है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम निकाल सकते हैं। BC का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये प्लस ये, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, BC इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 इंटू ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाती है। फाइनली हम इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस a है, इंटू एल्टीट्यूड कितना है इसका a है, तो 1/2 इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से याद रखो, जो अभी मैंने ट्रायंगल का ऊपर फॉर्मूला बताया था उसी से ये एरिया की वैल्यू निकल के आती है। तो 1/2 ए स्क्वायर होता है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे
जो ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों साइड का होल सम होगा। तो एक तो हो गया a प्लस ए यानी 2a, 2a में कितना और ऐड कर दें, a प्लस √2, तो ये टोटल इसका सम निकल आएगा। ठीक है, इसमें से a कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में 2 प्लस √2 रह जाएगा। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 60 डिग्री हो जाए, तो इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो एरिया जब हम इसका फाइंड करते हैं तो ये √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, कोई एक साइड जो गिवन होगी उसका स्क्वायर कर देंगे और √3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अगर साइड ए है तो √3/4 a² हो जाएगा। क्लियर। अब इसकी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की अल्टीट्यूड देखते हैं। अल्टीट्यूड हो जाएगा इसका √3/2 इंटू साइड, ठीक है ना, और एरिया में क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, और इसे करके √3/2 इंटू ए। पेरीमीटर निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि तीनों साइड इक्वल हैं, तो a प्लस ए 3 बार करेंगे तो 3a हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो हमेशा एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, मतलब ये कभी आपस में मिल नहीं सकती इन्फानाइट पर भी, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसका एरिया अगर मान लो ये इसकी जो ये हाइट है, ये ठीक है हाइट है इसकी, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ली है ये डॉट डॉट करके, तो ये इसकी हाइट हो गई, और इसका बेस ले लिया b। ठीक है, इसका बेस क्या ले लिया b। तो हम इसका जब एरिया फाइंड करना हो पैरेललोग्राम का तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट हो जाता है। क्लियर। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं b इंटू एच। एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ a इज इक्वल टू b इंटू एच। अच्छी तरीके से याद रखना, तो ये इस तरीके से इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। अब इसकी बात आती है कि अगर इसका पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसके जैसे ये बेस दिया है और बेस के जस्ट बगल में ये जो साइड दी हुई है, इन दोनों साइड का सम करने के बाद अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड का सम का ट्वाइस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका पेरीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये इसकी ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इनके जो डायगोनल जैसे BD और ये CA, ठीक है, इनके अगर मान लो मैंने BD को D1 से दिखा दिया और इसको D2 से दिखा दिया CA को, क्लियर, तो ये D1 और D2 दो डायगोनल है। क्लियर, इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। ये एक दूसरे को जो डायगोनल हैं इसके वो कितने डिग्री पे काटते हैं, वो 90 डिग्री पे काटते हैं। अच्छी तरीके से याद रखना, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो हम जब इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया 1/2 D1 इंटू D1 यानी D1 इंटू D2 हो जाएगा। यानी इसका जो दोनों डायगोनल हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और अपॉन 2 कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। साइड फाइंड करनी है हमें इसकी तो कोई कंसेप्ट नहीं। अब जैसे कहीं किसी क्वेश्चन में साइड फाइंड कराता है, अगर दोनों डायगोनल गिवन है तो हम इसका साइड ऐसे फाइंड करेंगे, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल का स्क्वायर का सम करने के बाद रूट लेंगे, रूट की फाइनल जो वैल्यू आएगी उसको 1/2 करेंगे तो हमें उसकी साइड मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होता है इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ये बात क्लियर है, तो इसका 4 इंटू साइड हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट। इसके बाद हम देखेंगे
ट्रेपीजियम क्या होता है, इसमें देखेंगे एरिया जब इसका फाइंड करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसको पहले समझते हैं, डायग्राम को, इसका जो फिगर है वो समझते हैं। जैसे कि ए बी और बी सी डी, इसको चारों लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये हमें मिलता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की पहचान क्या होती है, अगर ए बी लाइन डी सी लाइन के क्या है, पैरेलल है, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी सी। तो अगर ये कंसेप्ट बन रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है यानी ट्रेपीजियम है, ये एक क्या होगा, ट्रेपीजियम की कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब इसका एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इसकी जो पैरेलल साइड है, मतलब ए बी और सी डी, ठीक है ना, ये मान लो मैंने ए और बी मान ली हैं, तो इनको फाइंड करने के बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है ना, इनटू यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये जो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन दिखाया गया है, ये वाला अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इसमें क्या किया गया है, वो लिया गया है। ठीक है, तो 1/2 ए बी, यानी यहाँ पर ए रख सकते हैं और यहाँ पर बी इंटू एच, मैंने ये इधर रख दिया है, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अंदर जो कंटेंट था अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। लाइक तो बनता है भाई।